हेलो नमस्कार सभी यूपीएजीटीए के जुड़े हुए विद्यार्थियों का आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं जीएल चौधरी। आज के इस सेशन में आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, उसके बाद आपकी क्या गतिविधियां होंगी या होनी चाहिए, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि उन 2 घंटों के समय में हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने पूरे साल काफ़ी महीनों से तैयारी कर रहे हैं। आपने चाहे ऑनलाइन हो चाहे आपने ऑफलाइन हो, कहीं से भी कुछ भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन पूरे शिद्दत के साथ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने मेहनत की है और अब उस मेहनत का परिणाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। यानी कि ये वो फसल है जिसको सोइंग से लेकर के आपके मैच्योरिटी स्टेज तक प्रत्येक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स, जितने भी उसको आपका मिनरल्स वगैरह चाहिए था, जो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट थी, वो सब मिला है। अब आवश्यकता है उसकी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से हो जाए और हार्वेस्टिंग भी केयरफुली। यानी कि अब आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है उनका आपको ध्यान रखना। देखिएगा, एडमिट कार्ड्स वगैरह सब कुछ आपने ले लिए हैं, अब आप एग्जाम हॉल में पहुंच चुके हैं, तो अब आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए उसी पर बात करेंगे। एग्जाम हॉल में क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी, जिससे हमारी जो तैयारी है वो किस में बदल जाए, एग्जाम के क्रैक में बदल जाए। तो पहली चीज, विद्यार्थी जब एग्जाम हॉल में घुसता है तो बड़ा हाइपर होता है और ये एक लाजमी सी प्रक्रिया है, सभी को होगी, ठीक है। लेकिन एग्जाम हॉल में बैठने के बाद, आपकी सीट में बैठने के बाद, आपके पास एक बहुत अच्छा मेथड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पेपर आपको जाते ही नहीं मिलने वाला है। आप वहां एग्जाम हॉल में जब पहुंच जाए, आप सीट पर बैठ जाए, सीट पे आपने अपने रोल नंबर देख लिया और आपने ये तय कर लिया कि मेरा जो एग्जाम सेंटर जिस जगह है, उसके जिस हॉल में है, जिस टेबल पर होना चाहिए, मैं वहां पहुंच चुका हूं। ये जब कंफर्म हो गया आपके, उसके बाद आप आंखें मीचे और 2-4 लंबी सांसें लें। इससे क्या होगा, इससे आपके मन मस्तिष्क की एकाग्रता शांत होगी। देखिएगा, व्यक्ति कितना भी घबराया हुआ हो, अगर सिर्फ एक लंबी सांस भी अगर वो लेता है, तो यहां जो हमारी हार्ट बीट्स जो इस समय बढ़ रही होती है वो नियंत्रित होती है और घबराहट यहीं पर होती है, ये ध्यान रखना। तो पहला काम, आप एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद अपने आप को क्या करें, एडजस्ट करने की कोशिश करें उस माहौल में, जिस 2 घंटे के माहौल में आपको जीना है। लंबी सांस ले, आंखें बंद करें और 1-2 सांसों में अपने आप को वहां पर व्यवस्थित करें। और जब आपको लग जाए कि अब ठीक है, तो यहां देखिएगा, पहला बिंदु जो आपके पास है कि आप अपने आप को क्या करेंगे, सामान्य। तो आप एग्जाम हॉल में जब आप गए, तो एग्जाम हॉल में स्वयं को नॉर्मल करना, ठीक है। और इसका मैंने आपको बता दिया कि आईज को क्लोज करें और 1-2 लंबी सांस ले। तो इससे क्या होगा, आपकी जो हार्ट बीट, जो आपका रिदम है, वो आपके एडजस्ट होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब इसके बाद कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आगे वाली स्टूडेंट से बात करते हैं, कैसा है, तैयारी ठीक है यार, कैसा आएगा पेपर, साइड वाले से बात करता है। तो आपको एग्जाम हॉल में ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में आप जिस सीट पर बैठे हैं, ठीक है, एग्जाम हॉल में किसी से भी बात नहीं करनी है, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका एकदम क्लोज फ्रेंड ही हो, लेकिन उससे बात करनी है एग्जाम हॉल के बाद में आकर के बात करना, एग्जाम हॉल में नहीं करनी आपको। क्यों? क्योंकि इससे आपका कई बार माइंड डाइवर्ट होता है, और यहां पर माइंड डाइवर्ट नहीं, माइंड का कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आएगा वही जो आपने पढ़ा है, लेकिन क्या आपने जो पढ़ा है उसको एमआर शीट में आप फिल कर पाएंगे, ये डिपेंड करेगा आपकी कंसिस्टेंसी, आपका कंसंट्रेशन कितना है। अगर आपका कंसंट्रेशन है तो आप, अगर नहीं भी आएगा, उस सवाल को भी अच्छे से टेकल कर सकते हैं आप। तो आप किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे।
इसके बाद देखिएगा, जैसे ही आपको OMR मिल जाए आप हड़बड़ाहट नहीं करें। OMR और जब आपको पेपर मिल जाए, OMR और पेपर मिलने के बाद अपने आप को, उस ईश्वर को, उन माता पिता को, उन गुरुजनों को जरूर एक बार स्मरण करें जिन्होंने आपके जीवन में लगातार आपको मोटिवेट किया है। हमारे माता पिता जिनकी बदौलत हम उस एग्ज़ाम हॉल में हैं, तो उनको जरूर आप याद करें कि आपका आशीर्वाद मुझे इन 2 घंटों के लिए, जिसको कह सकते हैं, मेरे ऊपर बना रहे। माँ सरस्वती आपके उन 2 घंटों में आपके ऊपर विराजमान रहे, आपकी जिह्वा पर विराजमान रहे, आपके वो गुरुजनों की पढ़ाई हुए हर शब्द आपको उस समय स्मरण हो जिनकी आपको उस समय आवश्यकता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां हम जो वो आपको OMR सीट मिली है और हमें जो पेपर मिला है, उस पेपर को हम क्या कर लें, ध्यान से देख लें। ध्यान रखना कि क्या पेपर में जितने पेज हैं वो ठीक है, पेपर के क्या इंस्ट्रक्शंस है, OMR भरते समय गलतियां नहीं हो, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जैसे OMR आप फिल कर रहे हैं तो OMR में सावधानी रखिए, जो ऊपर दिया गया है उसी गोले को नीचे की ओर काला करना है। नहीं समझ में आए तो आप अपने एग्जामिनर से बात कर सकते हैं, एग्जामिनर से चर्चा कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। जब आपने OMR भर ली, आपका समय स्टार्ट हो चुका है कि अब आप क्या कर सकते हैं, पेपर की शुरुआत। तो सबसे पहले पेपर को अपने सिर पर लगाइए, माँ सरस्वती को याद करें कि माँ सरस्वती, अब हमें आपके इस आशीर्वाद की अथक आवश्यकता है। हमने मेहनत पूरी की है, बस अब ये 2 घंटे हमें अच्छे से आपका जो है इस आशीर्वाद प्राप्त रहे। अब यहां ध्यान रखना आपको कि अब क्वेश्चन को याद रखिएगा, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बी केयरफुली रीड करना है। क्वेश्चन को बी केयरफुली रीड करें और इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, वो याद रखना है नहीं है, सत्य है, असत्य कथन है, याद रखिएगा इनके ऊपर। अब जब आप यहां पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, ऑप्शन को अच्छे से देख लिया, जो कन्फर्म है उस पर टिक लगाओ। और आप अगर टिक लगा रहे हैं, पहले सोल्व करते हैं या बाद में OMR भरते हैं, साथ में OMR भरते हैं, उसमें जैसा आप कंफर्ट हो वैसा कर सकते हो आप, कोई समस्या नहीं। अब यहां पर ध्यान रखना, जिनमें आप 100% श्योर है उनको आप पहले ही राउंड में अटेम्प्ट कर लें। 100% श्योर है कि यही होगा तो उसे पहले ही राउंड में आप क्या कर ले, श्योर कर ले, उसे फिल कर ले। कई बार विद्यार्थी क्या करता है कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके लगातार उसे 10 क्वेश्चन आ रहे मान लीजिएगा, और उसने 1 नंबर का सही भर दिया, लेकिन हो सकता है उसके 2 नंबर की OMR का क्वेश्चन ही मिस हो गया और वो सीधा 3 में भरेगा। तो 2 वाला आंसर 3 में, 3 वाला 4 में, 4 वाला 5 में, यानी कि जंबल्ड हो जाता है कई बार। तो आपको ये ध्यान रखना है पेपर के साथ OMR को कि क्या मैं 1 नंबर सवाल का ही OMR भर रहा हूं, क्या मैं 10 नंबर क्वेश्चन को ही OMR में फिल कर रहा हूं, इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी गलती आपसे इस समय नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। तो बी केयरफुली OMR को फिल करें। इसके बाद देखिएगा, कुछ आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये आता है लेकिन ध्यान नहीं अच्छे से, तो वहां पर ये ध्यान रखना, जो ऑप्शन होते हैं आपके, तो ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, यानी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये तो मैंने जिसको कह सकते पढ़ा है, ये तो उस गेहूं के साथ संबंध रखता है। ये वाला जिसको कह सकते हैं मक्का के साथ संबंध है इसका, हाँ ये ध्यान में नहीं है, लेकिन ये वाला जो है ये सरसों के साथ संबंध है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो बच गया वो विकल्प, आपके ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर आपको बी केयरफुली इन चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिएगा आपको कोई ऐसा सवाल दिख जाए आपने कभी नहीं देखा, ठीक है, सवाल जिसको कह सकते कभी नहीं देखा, आज पहली बार देखने को मिल रहा है, सर ने भी नहीं पढ़ाया, कोई बुक में भी नहीं देखा, किसी यूट्यूब क्लास पर भी नहीं देखा, और आपको लगता है कि ये मेरा नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है, नो रिस्क, ठीक है। अगर आप किसी सवाल में 50-50 में श्योर हैं, 50-50 आप लोग क्या है श्योर है कि 50-50 में ये है,
तो भाई उस समय 50-50 में आपका जरूर जो है चांस लिया जाना चाहिए, क्योंकि 50-50 में अगर 2 सवाल आपने किए, एक सही एक गलत भी हो गया, तो आपका लेवल जो है वो एडवांस है, आप फायदे में हैं, हानि में नहीं है। इसलिए 50-50 में अगर श्योर है तो फिर आपको करना चाहिए कि सिर्फ या तो ये होगा या ये होगा, उस कंडीशन में सवाल को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर बता रहा हूं आपके पेपर में कि कंप्यूटर साइंस का जो पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कंप्यूटर में आपको जो सवाल आए वही करने हैं। अगर नहीं आता है स्किप करें, एटलीस्ट कंप्यूटर में नेगेटिव नहीं हो। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपकी कंप्यूटर में नेगेटिव नहीं होंगी तो आपका एग्जाम बेहतर होगा, यह ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कंप्यूटर जो विषय है, इस कंप्यूटर में क्या नहीं होनी चाहिए, नो नेगेटिव। चाहे आपको 15 में से 7 आ रहे हैं, लेकिन 7 आ रहे हैं तो 7 सही के सही कर दो, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीके और एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से आपको सावधानी से पढ़ना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमने पढ़ाया है वो चाहे थ्योरी में होगा, यूट्यूब पर होगा, जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये 2 घंटे अपने आप को एकाग्र रखें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आप सभी विद्यार्थी एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद अपने आप को शांत करें, पेपर OMR को अच्छे से देखें, OMR शीट को ध्यानपूर्वक भरें, OMR में क्वेश्चन को फिल करते समय कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो जाए। कई बार छोटी छोटी गलतियां जीवन में बड़ी भारी होती है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को एग्जाम हॉल में इन कुछ विशिष्ट चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपको एग्जाम के क्रैक करने में मदद करेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बातें बहुत छोटी है लेकिन एग्जाम हॉल में ये बहुत बड़े स्तर पर आपके कार्य करती है। अंत में एक बार पुनः बताऊं, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। कंप्यूटर में विशेष रूप से, बाकी जगह रिस्क ले सकते हो लेकिन कंप्यूटर में रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि कंप्यूटर आपके एग्रीकल्चर विद्यार्थियों को इतना नहीं आता है। लेकिन जिसको कंप्यूटर पर बहुत अच्छे से दृढ़ संकल्प के साथ अच्छे से विश्वास है, उस विद्यार्थी को कंप्यूटर पर जरूर जो है करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी इन सभी का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आप किसी विद्यार्थी ने अभी तक भी उत्कर्ष के ऐप पर अवेलेबल मॉक टेस्ट यूपीएजीटी का नहीं दिया है तो आपको यूपीएजीटी का मॉक टेस्ट अभी जाकर के देख लेना है और अभी आपको वो टेस्ट जरूर देना है, इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, उस मॉक टेस्ट को आप अपने लाइब्रेरी में ऐड कर लीजिएगा, वहां जाकर के उसे अटेंड कर लीजिएगा। उससे रिलेटेड कुछ QRs आपको दिखाई दे जाएंगे, पहले भी यूट्यूब की क्लास में, उसको स्कैन करें, फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करना जरूरी है, फॉर्म फिल करके आप वो दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जरूर देना है आपको एग्जाम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पुनः मिलेंगे आपके साथ आपके यूपीएजीटी के पेपर सॉल्यूशन में। तो जैसा ही आपका पेपर हो जाए तो आप मुझे अपने व्यक्तिगत जो मेरे संपर्क हैं आपके, तो उस पर मुझे आपका पेपर का अच्छा सा PDF जो है आप सभी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम मिलेंगे आपके 13 जुलाई को ठीक 3 बजे आपके यूपीएजीटी के पेपर सॉल्यूशन के साथ। सभी को राम राम, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।